इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण पोपली जी ने बहुत सी समस्याओं का खुलासा किया, जिससे काफी ज्यादा लोग इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं। एमसीडी की तरफ से नोटिस आ रहा है, लगातार फैक्ट्री वालों के ऊपर प्रेशर आ रहा है। जो चीज आज से पहले कमर्शियल में नहीं गिनी जाती थी, उसको भी अब कमर्शियल कहा जा रहा है, जो कि सब गलत है। दिल्ली का मास्टर प्लान डीडीए बनाती है, पर जो ये बनाया गया है ये सब गलत है। पोपली जी का ये कहना भी है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट में इनकम टैक्स के पेपर मांगे जाते थे। वह 7 साल पुराने पेपर मांगे जाते थे, पर इस बजट में उसको काट कर 3 साल कर दिए। इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री वालों के लिए दिक्कत हो रही है। पिछले 17 सालों के हिसाब कहा ले जाए तो इसको हटाकर वापस लिया जाए। कोविड के टाइम पर 3 महीने में का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के लिए कहा था, लेकिन आज रेंटेड प्रॉपर्टी टैक्स को डबल कर दिया गया है। अगर किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो सरकार ने उस पर टैक्स डबल कर दिया। इन सब के साथ साथ ओखला में पार्किंग की समस्या बहुत बढ़ गई है। ट्रक की पार्किंग फैक्ट्री के आगे शुरू हो गई है, जिससे फैक्ट्री वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग अपनी गाड़ियां पार्क नहीं कर पा रहे हैं और एमसीडी वाले पैसे मांग रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर फैक्ट्री वाले परेशान हैं और अगर जल्दी ही इस बात का समाधान सरकार ने नहीं निकाला तो पूरे फैक्ट्री वर्कर्स प्रदर्शन करने के लिए उतर जाएंगे। कई ऐसे मसला है जिस पर हम आप लोग का समस्या का समाधान भी किए हैं और कई ऐसे कुछ टेक्निकल भी कारण होता है जिससे हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आपकी जेन्युइन लगता है क्या, जो अभी हमको जैसे अरुण भाई हमको पार्किंग की भी समस्या बोले थे कि भाई हम लोग यदि वहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के बाद यदि एक ट्रक वहाँ पर आ जाती है तो सही में उनका एक्टिविटीज आप लोग का रुक जाता होगा। वो किसी के लिए भी परेशानी का केंद्र हो सकता है। और उसके बाद अभी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी बोले थे कि फ्लोर वाइज जो है कमर्शियल तो एक को ही किया जाए और सभी को जो के बारे में भी कह रहे हैं कि नहीं उसके बारे में भी आप लोग को परेशानी होती है तो एक कमिश्नर के साथ आपकी मीटिंग करवा देते हैं। क्योंकि कल मेरी जो है जब यहाँ पर हमारे एचओडी जो भी हमारे आए थे, पीएस झा जी और हमारे अमित जी आए थे, तो उस समय मुझे भी आना था, लेकिन कमिश्नर के साथ जो है हमारी कमिश्नर साहब के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी और भारती जी उस समय इनकी बात भी सुन रहे थे तो वो खुद इंटरेस्ट लिए और कह रहे थे कि मैडम एक रोज जो है हम अरुण जी इसके साथ और आप लोग जितने भी हमारे गणमान्य हमारे सदस्यगण हैं आप लोग अरुण जी के साथ आइएगा। ऐसा है कि हम ना पिछले काफी समय से मेयर मैडम के पास, अनामिका के पास जा रहे थे, अनामिका जी के पास, और हमने उनके सामने पहले जो हमारी समस्याएं थी वो रखी थी, जिनका उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए हमारा काम भी करके दिया है। और हम लोग को बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमारी समस्या को सुना भी, समझा भी और सोल्यूशन भी दिया। लेकिन अभी रिसेंटली हमें कुछ दिन पहले ही नई समस्या आ गई है कि एक जो हमारी एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर आती है, जिसका एमसीडी लाइसेंस डीएमसी एक्ट 416, 417, 430 के अंदर इंडस्ट्रियल बना हुआ है और जिसकी हम सरकारी फीस भी एमसीडी को इंडस्ट्रियल कैटेगरी के अंदर दे रहे हैं। एमसीडी की जो साइड है इंटरनेट के ऊपर, वहां पर भी वो एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर फॉल करती है। उसके बाद हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल में पे करें, रेंटेड प्रॉपर्टी पे डबल पे करें, और अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करें और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी स्टोरेज कर रहे हैं तो उसका हम कमर्शियल दें। तो हमारी तो समस्या पड़े है। और दूसरा हमें कह रहे 2004 से हमें डाटा दिया जाए। अब इनकम टैक्स में पहले 7 साल का डाटा मांगा जाता था, 7 साल से पुराना डाटा नहीं लेते थे, लेकिन अभी मोदी जी ने रिसेंटली बजट के अंदर जितने भी बिजनेसमैन को राहत देते हैं उस पीरियड को भी कट ऑफ करके 3 साल कर दिया है। ये तो 20 साल पुराना डाटा मांग रहे हैं हमसे। 20 साल पुराना डाटा मांगने कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप पे रिकॉर्ड नहीं है तो आपको अपने रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, हमें एक लेटर लिख के रसीदें ले लेनी चाहिए। ये थोड़ी कि उसके लिए सर्वे करोगे, और सर्वे करने से क्या हो रहा है कि आपको खुद तो क्लियरिटी है नहीं। आप आईटी को, वेयर हाउस को कमर्शियल में गिन रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स वाले, जबकि एमसीडी लाइसेंस वाले कह रहे हैं कि वेयर हाउस, आईटी ये सब इंडस्ट्री में आते हैं, उसका इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी दे रहे हैं, फर्स्ट पे भी दे रहे हैं, सेकंड पे भी दे रहे हैं। तो ये इनको कहाँ समस्या आ रही है? डिपार्टमेंट तो एक ही है, तो ये अलग क्यों हमारे साथ वो कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरा इश्यू हमारा ये है कि पार्किंग को लेके है कि इन्होंने हमारी जो 40 फुट का, 50 फुट का या 30 फुट का या 20 फुट का फ्रंट है, उसके आगे पार्किंग दे दी है। अब हमारे यहाँ ओखला के अंदर 1.5-2 लाख की करीब की लेबर है, उसके अंदर 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों के पास बाइक होगी। वो बाइक लेके आते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अब 1000 रुपये महीना, 1500 महीना, 2000 महीना दो। अब एक बंदा जो सैलरी कट कटा के छुट्टियां भी करता है, उसको 10, 12 हजार, 13 हजार मिलती है, वो 1.5-2 हजार महीना या 1000 रुपये महीना कहाँ से देगा? सरासर नाइंसाफी है।
और हर फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर, 60 वर्कर, 80 वर्कर हैं, तो ये तो बाइक वाले पूरे पागल हो गए हैं। इससे क्या होगा, हमें कट ऑफ करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि वो तो दे नहीं पाएंगे। हमें देखना पड़ेगा जो अभी हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने तो, कोविड के टाइम में बिजनेस हम लोगों के पास है नहीं, तो उनके रोजगार जाएंगे, उनकी नौकरी जाएंगी। दूसरा, अगर जो पार्किंग हमारे आगे दी है, किसी ने वहां पर अपनी पार्किंग 200 रुपये लेके मेरी फैक्ट्री के बाद ट्रक लगवा दिया, तो मेरे जो माल आना है, जो माल अंदर आके फैक्ट्री में लगना है, या जो फिनिश गुड बाहर जाना है, वो तो जा ही नहीं पाएगा जब तक वो ट्रक नहीं हटेगा। तो ये तो फिर हमें बैठे कि हम अपनी फैक्ट्रियां बंद ही कर देगा पार्किंग देनी है। तो ये पार्किंग जो इलॉजिकल है, सिर्फ ओखला फेज 1, 2, 3 और माउंट कॉपरेट के अंदर ही है। पूरी दिल्ली के जो 30 इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसमें इन इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा कहीं नहीं है। अगर इनको रेवेन्यू ही चाहिए तो पार्किंग के लॉट बनाएं, जो जगह खाली पड़ी है उनको डेवलप करें। वहां पर अगर हम लोग गाड़ियां लगाते हैं जहाँ पे एक्सेस है, तो हम उसकी पार्किंग वहां देने को तैयार है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओखला फेज 1, 2, फेज 3 नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी हमारी ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड बॉडी है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। हमारी समस्याएं बहुत हैं। सबसे पहले तो कोविड की वजह से हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड ट्रिपल डाउन हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे। इसके बावजूद हमारे जो ऊपर SDMC है, इसने 2 समस्याएं बहुत सीरियस खड़ी की हुई हैं। एक तो वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डबल चार्ज कर दिया है इन्होंने। ये समझ नहीं आ रही कि 2 फैक्ट्री साथ साथ हैं, एक फैक्ट्री में खुद काम कर रहा है मालिक, दूसरी में वो रेंटेड की हुई है। एक का टैक्स सिंगल है, दूसरी का रेंटेड वाली का डबल है। क्या उसमें एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है? किस लिए ये डबल चार्ज किया जा रहा है? ऐसे जो बेसमेंट्स हैं या कुछ छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, उनको भी वो कमर्शियल में ट्रीट कर रहे हैं। जब ये इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर्ड है तो इसमें क्या मालिक वहाँ बैठेगा नहीं? क्या अकाउंट्स वाला वहाँ बैठेगा नहीं? क्या डिस्पैच कलर तो वहाँ बैठेगा नहीं? देखो जी, समस्या ये हो रही है कि जो जिस तरीके की यहाँ कार्रवाई हो रही है, उससे वैसे ही व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, और इससे बिल्कुल जो आगे आने वाला टाइम और खराब हो जाएगा। कार्रवाई वो बेफजूल की बातें हैं कि जी वो जो हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, साथ में यदि हमने ऑफिस बना लिया तो उसका हमें टैक्सेशन देना है, उसके कमर्शियल चार्जेस देने हैं। अब जहाँ फैक्ट्री है वहीं हमारा ऑफिस होगा, बाहर तो जाके बैठेंगे नहीं। तो ये जो बिल्कुल एंटी बिजनेस, एंटी इंडस्ट्री तरह के जो इनके कार्रवाइयाँ थी, उसमें सारी एसोसिएशन हमारी इकट्ठी हुई है, और उसके बाद फिर बुलाया गया तो इस पे इन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और हम समझते हैं ये देश के लिए भी अच्छा है कि ऐसा ना हो, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, रोजगार बढ़ेंगे। और यदि इस तरीके से हमें तंग किया जाएगा तो रोजगार कम होंगे। और जो मोदी जी ने हमें वादा किया था कि जी हम बहुत आपको बढ़िया गवर्नेंस देंगे, तो उसके ये बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। और हम चाहते हैं ये हमारी सुनवाई हो और बिल्कुल इस पे तुरंत स्थगित किया जाए जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और दिस इज नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। क्योंकि मैं पार्किंग के इशू को ज़्यादा वो कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में पार्किंग का कोई औचित्य नहीं बनता। और इन लोगों ने क्या किया कि हर कल बात हो रही थी हमारी, तो कहते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री के 2 गेट, तो एक गेट के ऊपर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, दूसरे गेट के ऊपर पार्किंग वाला कोई दूसरी गाड़ी भी पार्क करा सकता है। इट मीन्स हम तो अपने गेट के आगे या हमारी कुछ वैल्यू नहीं है, कोई भी दूसरा लगा के चला जाएगा गाड़ी, तो अननेसेसरी यहाँ तो झगड़े भी बढ़ेंगे। तो मेयर साहिबा ने कहा है, आश्वासन दिया है कि भाई इसको हम विड्रॉ करेंगे। ये जो आज हमारी जो मेन थी, जो हमारी इंडस्ट्री के जो मुद्दे हैं उसके बारे में मीटिंग थी, और हमें जो है यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे एक एक आदमी को 30-30 जो आदमी रेगुलर टैक्स भर रहा है, हर साल जो हाउस टैक्स भर रहा है, उससे जो है वो 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए की डिमांड निकाली जा रही है। एक आदमी जो रेगुलर चल रहा है, जिसका कोई धंधा नहीं है, फैक्ट्री किराए पे नहीं है, फैक्ट्री खाली पड़ी है, उस पर कोई रोटी रोजी का कोई जुगाड़ नहीं है, वो 40-50 लाख रुपए कहाँ पे लाएगा? आज हमारे पास सुसाइड करने वाली पोजीशन पहुंच गई है। हमने जब इस पार्टी को बनाया, हमने सोचा कि अब हमारे व्यापारियों को बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत अच्छा काम करने का बहुत अच्छा तरीका मिलेगा, और लोग कोऑपरेटिव होंगे। 50-50 लाख की डिमांड हम कहाँ से लाएंगे? ये सारी की सारी समस्याएं हमें MCD ने दी हैं, और हम सारे ऑफिशियल से, मेयर साहिबा से
और अपने जितने भी हमारी जो हेल्प कर सकते हैं हमें हेल्प की जाए, और इस तरह की जो अनजस्टिफाइड डिमांड्स हैं उनको इमीडिएटली विड्रॉ। देखो जिस तरीके से महेश साहब ने एश्योरेंस दी है, हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए। टेम्परेरी तो उन्होंने जो सर्वे हमारा एमसीडी का चल रहा था हाउस टैक्स का, उसको तो अभी फिलहाल रोकने के लिए एश्योरेंस दे दी है।